शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर, गुरुद्वारा लेन, श्री विजयपुरम। क्या आप श्री विजयपुरम में एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर की तलाश में हो? तो अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर है ना। अब बड़े से बड़े इलाज के लिए मेनलैंड के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। इन्होंने मेनलैंड हॉस्पिटल्स में दिए जाने वाले सारे इक्विपमेंट्स, इलाज और फैसिलिटीज उपलब्ध किए हैं। और इतना ही नहीं, फैसिलिटी, क्वालिटी और ट्रस्टेड बाय ISO और NABL के साथ साथ आर्थिक स्थिति के बारे में सोचकर बहुत ही किफायती मूल्य में 350 से ज्यादा विश्वसनीय जांच की सुविधा दी है। और साथ ही साथ सेम डे में आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी। साधारण डायबिटिक इलाज सिर्फ 100 रुपए में और विम्बरलीगंज, फरारगंज और छोलदारी जैसे क्षेत्रों से होम सैंपल कलेक्शन की भी सुविधा है। कंसल्ट कीजिएगा इनकी एक्सपर्ट टीम, जिनमें होंगे ENT सर्जन डॉक्टर B विवेकानंदन, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक T और स्पेशलिस्ट डॉक्टर रुकैयल फातिमा जी से। कॉल करें 7679348668 पर और आज ही अपना फ्री स्लॉट हेल्थ पैकेज बुक करें। शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर, गुरुद्वारा लेन। इस भागती दौड़ती जिंदगी में हर कोई आगे रहना चाहता है, सफल बनना चाहता है, लेकिन कई बार घर परिवार और जिम्मेदारियों की वजह से सपने टूट जाते हैं। अगर आप काम में व्यस्त हो और बच्चों को संभालने के लिए आपको एक ऐसी जगह की तलाश हो जहां बच्चे की खाने पीने, खेलने कूदने से लेकर उसकी बेसिक एजुकेशन एंड डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाए, तो आज ही अपने बच्चे को डिज्नी डे केयर मिडिल पॉइंट में दाखिला कराएं। डिज्नी डे केयर एंड बोर्डिंग किड्स केयर जूनियर स्कूल, 7:30 AM to 7 PM, फुल डे एंड हाफ डे। एज लिमिट कुछ इस प्रकार है: 6 मंथ, 1 ईयर, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल। स्कूल की फैसिलिटीज कुछ इस प्रकार है: स्कूल एक्टिविटीज, स्कूल केयर, इवनिंग नर्सरी एक्टिविटी, राइटिंग एंड ओरल डेवलपमेंट। फॉर एडमिशन कॉन्टैक्ट 9434266065, मिडिल पॉइंट, श्री विजयपुरम, अंडमान। सबको नमस्कार। जो भी वेरी शॉर्ट इनविटेशन में जो भी उपस्थित यहाँ पे मीडिया पर्सन्स, सबको मैं कांग्रेस परिवार की ओर से तहे दिल से मैं धन्यवाद कहता हूँ। और खास करके 2 चीज़ के लिए आज प्रेस मीट बुलाया गया। एक चीज़ जो है, आप सभी को जानकारी आपका माध्यम से पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आज लोग के लिए जानकारी दिया हुआ है। कल सुबह हमारा प्रिय नेता, विपक्ष लीडर, अपोजिशन लीडर हमारा राहुल गांधी जी ने कल सुबह अंडमान आ रहा है। कल सुबह 8 बजे से विजयपुरम एयरपोर्ट में उतरेंगे। 11 बजे और नगर पालिका कैंपस का अंदर में जो ऑडिटोरियम है, अम्बेडकर ऑडिटोरियम, उसमें हमारा कार्यकर्ता और लोग से एक संबोधित करेंगे, अपना विचार रखेंगे। देखिए, कैंपल बे प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग हमेशा सोनिया गांधी मैडम 2 बार हिंदू में भी उसमें आर्टिकल लिखी थी और राहुल गांधी जी ने बार बार बताया। हमारा माणिक ठाकुर जी ने, हमारा ऑब्जर्वर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी बताया। हमारा कांग्रेस पार्टी विकास का विरोध नहीं है, डेवलपमेंट के लिए हमारा हमेशा स्वागत करते हैं। लेकिन स्वागत इसलिए करते हैं, हमारा द्वीप समूह आगे बढ़ना है, हमारा बच्चा लोग को भविष्य अच्छा रहना, युवा लोग के लिए नौकरी मिलना, रोजगार मिलना, उसके लिए हमारा हमेशा जो भी डेवलपमेंट आता है उसके लिए मैं स्वागत करते हैं कांग्रेस परिवार। लेकिन विकास का नाम से जो यहाँ पे विदाउट ट्रांसपेरेंसी इनडायरेक्टली इन लोग जो पर्दा का पीछे जो करने जा रहा है, जो फेलिंग ऑफ ट्रीज का नाम से, टाउनशिप का नाम से, ट्रांसशिपमेंट नाम से, पावर स्टेशन का नाम से जो भी इन लोग बोल रहा है, एनवायरमेंटल में अफेक्ट नहीं होना है, प्रॉब्लम नहीं होना है, वहां का जो लोग ट्राइबल्स है उनको प्रॉब्लम नहीं होना है, उसको विरोध करते हैं हम लोग। उसका ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। जो करने जा रहा है सरकार, वो कांग्रेस सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो नाम से, डेवलपमेंट का नाम से वहां पे हमारा अंडमान द्वीप समूह में जो आदिवासी है, जो ट्राइबल्स है, उनको कुछ अफेक्ट नहीं होना है, वहां का एनवायरमेंट अफेक्ट नहीं होना है। ताकि ऑलरेडी जो पानी का समस्या बहुत ज्यादा अंडमान अफेक्ट हो रहा है, अभी 4 दिन में एक बार पानी मिलता, वहां पे 10 लाख का पेड़ काटेगा करके गवर्नमेंट बोलता, लेकिन वहां पे प्रैक्टिकली वहां पे 1 करोड़ पेड़ का फेलिंग ऑफ ट्रीज करने के लिए जा रहा है करके हमारा अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन हमारा न्यूज मिला है। इसलिए उसका बारे में ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के लिए एक व्हाइट रिपोर्ट हम लोग चाहिए। ये कांग्रेस वही मांग करते हैं उसका बारे में। और दूसरा है, आज हमारा माननीय सांसद विष्णुभद्र राय दादा एक
प्रेस मीट आप लोगों के माध्यम से दिया है, उसमें एक दो तीन पॉइंट बताया, हमारा राहुल गांधी जी का बारे में भी बताया और ग्रेट निकोबार का बारे में बताया, कोको आइलैंड का बारे में बताया, बहुत कुछ बताया, हमेशा वो तो बोलते रहा है। ये खास करके एक केस, क्योंकि हम भी अफेक्टेड है, विक्टिम है, हम भी कार निकोबार में था, सुनामी विक्टिम हम भी कार निकोबार में। जिस दिन 2004 26 दिसंबर में जो सुनामी हुआ था, उस दिन मैं कार निकोबार गेस्ट हाउस में था, मैं भी सुनामी का विक्टिम है। आफ्टर रिहेबिलिटेशन कुछ भी नहीं किया, कांग्रेस सरकार सुनामी विक्टिम के लिए कुछ भी नहीं किया करके इतना बड़ा झूठ बोला है। मैं आप लोगों के माध्यम से बोला, उसको विरोध करने के लिए, कंडम करने के लिए आज ये प्रेस मीट बुलाया गया, क्योंकि 2004 सुनामी का बाद में कांग्रेस सरकार इमीडिएटली 1000 करोड़ रुपया फर्स्ट रिलीफ ये अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिया गया, और जितने भी सुनामी विक्टिम्स है उनके इमीडिएटली जो भी डेथ हुआ है उनका परिवार के लिए मदद किया है, जो भी विक्टिम्स है उनको घर बना के दिया है, और उनको 2 साल फ्री राशन उसका फैमिली को प्रोवाइड किया है। और जो व्यापारी लोग जो अफेक्ट हुआ, बिजनेसमैन लोग जो अफेक्ट हुआ, 2 लाख के नीचे जो कर्जा लिया, बैंक लोन लिया, उसको माफ किया गया है, और उससे ज्यादा जो लिया है उनके लिए 2 साल का लोन का जो इंटरेस्ट माफ किया गया है, बहुत कुछ किया है। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं, अभी 2020-21 में ये जो कोविड-19 का कोविड हुआ था, इतना बड़ा कोरोना महामारी हुआ था, उसमें जो इतना बड़ा पीड़ित, इतना अफेक्ट हुआ, लॉकडाउन हुआ था, पूरा अंडमान निकोबार बंद था, अंडमान निकोबार रोज रोटी के लिए पूरा तड़पते थे। लेकिन उस समय जो सरकार है, बीजेपी सरकार, लोग के लिए क्या किया है, रिहेबिलिटेशन के लिए क्या किया, यह आज अंडमान का लोग के लिए आज कोरोना का समय में जो भी अफेक्टेड है, जो अफेक्टेड फैमिली है, जो विक्टिम है, उनके लिए बीजेपी सरकार क्या किया, आप लोगों के माध्यम से ये सवाल पूछना चाहता हूं। और ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कुछ बोला है, उसका बारे में हमारा जो ग्रेट निकोबार में वहां का जो निवासी है, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जॉन रॉबर्ट जी, वो आप लोगों के सामने आपका उसका बारे में बताएंगे। सभी को नमस्कार। ग्रेट निकोबार के बारे में तो बहुत बार बात कही है, मैं दोबारा से उस पर चीज़ नहीं बोलना चाहूँगा। मुझे आज मैंने विष्णु जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, उनका 1-2 चीज़ है जो मुझे सुनने में भी खराब लगा, तो मुझे लगा कि एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और एज ए कांग्रेस वर्कर मुझे बात को रखना चाहिए। उन्होंने 1-2 चीज़ कहा हमारे राहुल गांधी जी के कपड़े के ऊपर, मतलब उनका जो ड्रेसिंग सेंस है या ड्रेसिंग स्टाइल है उसको लेके बोला। वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि वो राहुल जी को सभ्यता सिखा रहे हैं, मतलब उनको कैसा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैं उसी सिलसिले में एक चीज़ मैं सारे मीडिया के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा। पहले तो मैं विष्णु जी को उनके भाषा के ऊपर उनको कंट्रोल होना चाहिए, मैं इस मन से बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अंडमान में, जैसे चुनाव जीतने के बाद हमारे अंडमान के जो आज आदिवासी को लेके पूरा चीज़ चल रहा है, और राहुल जी भी उनके डेलीगेशन वहाँ जाने के बाद ही अंडमान का दौरा कर रहे हैं। विष्णु जी चुनाव जीत के जयनाराम कॉलेज से बाहर निकल के अगर किसी को सबसे पहले धमकी या गाली दिया है, मैं उसको गाली जैसा ही समझूंगा, क्योंकि उनका जो तरीका था, जिस तरह से उन्होंने बोला, वो हमको सभ्यता सिखाने का जरूरत नहीं है कांग्रेस पार्टी को। उन्होंने बोला कि जो आदमी हम वोट नहीं दिया, खासकर निकोबारी भाई आप लोग का क्या होगा, वो हमको कपड़ा पहनने का सिखाने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता उनके पास ये अधिकार है कि वो हमको इस तरह का चीज़ों के बारे में हमको समझते हैं। हमें बहुत अच्छा पता है कि किसको क्या पहनना चाहिए, किसको क्या नहीं पहनना चाहिए। आज पूरा हमारा युवा जनरेशन राहुल जी को फॉलो कर रहा है, पूरा देश का जो जेनजी है वो उनको फॉलो करता है। ये अटायर को लेकर बात करना, बहुत लोग हैं जो बात करेंगे, आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपको उनको काम के बारे में, आप कपड़े के बारे में बात करोगे। और आप दूसरा एक चीज मैं देख रहा था उनका, आप स्ट्रेटेजिक बोले अंडमान में जो कुछ हो रहा है डिफेंस में, डिफेंस के लिए इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद लोग भूल गए होंगे या विष्णु जी भूल गया हो। आज अंडमान निकोबार में जो अंडमान निकोबार कमांड का हम बात कर रहे हैं ना, ये कांग्रेस के द्वारा, यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया अंडमान, देश में पहला अंडमान निकोबार कमांड, तीनों डिफेंस को मिला के जो बना, फोर्स को मिला के जो कमांड बना, वो अंडमान में पहला, ये कांग्रेस का देना, यूपीए गवर्नमेंट का देना। ये पहले कोई बीजेपी नहीं बनाया। तो ये हमको ना सिखाए कि कांग्रेस कभी देश का सुरक्षा के बारे में सोचता नहीं। हमारा कांग्रेस हमेशा सोचा करता था, सोचा है, आगे भी उनको जब भी मौका मिलेगा वो सोचेंगे। तो ये चीज़ हमको ना बताया कि नहीं, क्योंकि अगर आज अंडमान निकोबार में ये कमांड नहीं होता तो आपको मालूम, आज कमांड का पूरा अंडमान का अगर सुरक्षा का बात करें और अंडमान के थ्रू पूरा देश का सुरक्षा का बात करें, तो ये अंडमान निकोबार कमांड कर रहा है। तो इसका शुरुआत यूपीए गवर्नमेंट की है। और ये बोल रहे हैं हम लोगों डेवलपमेंट का बात, जब भी हमने कभी डेवलपमेंट करने का काम किया तो सबसे पहले अगर कोई अड़ंगा अड़ाता था वो विष्णु जी थे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद खत्म करें, क्योंकि कल प्रोग्राम है, हम लोग को भी बहुत सारा काम है। एक एग्जांपल है, हमने कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में कुलदीप राय शर्मा जी का भी बहुत बड़ा एक ड्रीम था वाइपर आइलैंड पे प्रोजेक्ट करने का।
उन्होंने ऐसा ऐसा एलिगेशन लगा दिया वाइपर आइलैंड को लेके कि वाइपर आइलैंड 1 रुपया में कुलदीप जी ने बेच दिया, वहां पे क्या डांस बार आने वाला, ये आने वाला, क्या क्या चीज बताया। मैं आज पूछना चाहूंगा, आपने उस प्रोजेक्ट को तो रोक दिया, आज क्या है वाइपर आइलैंड में? कुछ है? क्या कर रहे हो वाइपर आइलैंड में? कोई टूरिस्ट जाता है आज वाइपर आइलैंड? अगर वाकई में उस आइलैंड का अपने आपका इंटरेस्ट था, उसको कुछ डेवलप करना, आप कर लेते। तो आज आप, जब हम वाइपर आइलैंड के बारे में बोला कि हमको वहां पे डेवलप करना, कुछ करना कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे, आज आप कैम्बेले में भी आप डेवलपमेंट का काम कर रहे हो। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि वहां में ट्राइबल का कुछ इशू है या कुछ बात करें तो सुनिए ना। तो आप बिना सुने आप कुछ भी एलिगेशन कांग्रेस के ऊपर लगा रहे, कुछ भी बात बोल रहे हो। मैं तो एक एग्जांपल दिया, आज वाइपर आइलैंड अंडमान को सबको पता है, आपको याद होगा सेक्रेटरीट के सामने में धरना दिया लोगों ने, टेंट लगा के बुक करके। आज वो प्रोजेक्ट तो रुक गया, लेकिन हुआ क्या? किसी को क्या हुआ? जो तो एकदम वहां पे खाली आप जाइएगा उस आइलैंड में, खाली गोबर मिलेगा या कुछ मिलेगा, कोई टूरिस्ट भी नहीं जाता। तो ऐसा डेवलपमेंट हमको नहीं चाहिए। आप अगर हमारे ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि हम सारा डेवलपमेंट रोक, तो पहला आदमी है अंडमान में विष्णु जी, आप डेवलपमेंट का रोकने का काम करते हो, आप प्रशासन को काम करने से रोकते हो। हर बार आप एलिगेशन लगाते हो, जो काम करने वाला जाते हो ऑफिस के सामने में धरना देते हो, कोई काम करता है उसको चिल्ला चिल्ली करके आ जाते हो। आज अंडमान में एपीडब्ल्यू अच्छा से काम कर रहा था, अंडमान का सारा सड़क का काम कौन कर रहा था? अंडमान का कॉन्ट्रैक्टर करता था एपीडब्ल्यू, आपने उसको छीन के एनएच को दे दिया। आज डिगलीपुर से लेकर पोर्टलर का लोग सफर करे उस रोड में आने के लिए, ये किसका नाकामी है? ये क्या कांग्रेस गवर्नमेंट किया था? आप हमको सिखा रहे हो कैसा काम करना। आप आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपको शोभा नहीं देता कि आप किसी के कपड़े के बारे में, किसी के अटायर के बारे में बात करने के लिए। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप एक कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे हो, तो आप उनके काम के बारे में बात करिए, दूसरा चीज के बारे में बात करिए, और ना कि जैसा मैंने बोला ना, उनका जो भाषा था जीतने के बाद, जो एटीट्यूड था, आपने सबको आज इंटरनेट में है, नेशनल न्यूज में आया। ये तो बहुत शर्म का बात है कि मेरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे आदिवासी भाइयों के बारे में ऐसा बोलना, हमारा सर झुकता है ये सब चीज को देखते हुए। तो आप हमको मत सिखाइए कि हमको हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी जी को कैसे बात करना चाहिए, कैसे कपड़ा पहनना चाहिए। हम उनका बात को टोटली कंडम करते हैं और ये चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारे लीडर के बारे में कोई इस तरह से बात करेंगे और हम चुपचाप बैठेंगे। थैंक यू। दूसरा बात है, अब सवाल करने से पहले एक बात आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूँ। भारत जोड़ो का यात्रा का नाम से आपको कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर यात्रा किया था हमारा प्रिय नेता है, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकाला। ये भारत देश को एकता करने के लिए बहुत कोशिश किया है, कोशिश कर रहा है। मणिपुर में जो महिला के ऊपर में अत्याचार हुआ, पहले आदमी वहां पे पहुंचा हमारा राहुल गांधी जी ने। और आज संसद में जो जन विरोध का, ये सरकार जो है जन विरोध का काम, किसान लोग के विरोध में और मजदूर का विरोध में या गरीब लोगों के विरोध में जो भी करते हैं, कदम उठाते हैं, उसको पहले आदमी संसद में आवाज उठाता हमारा राहुल गांधी जी ने। वो प्रिय नेता कल आ रहा है सुबह, अब श्री विजयपुरम एयरपोर्ट में सुबह 8 बजे पहुंचेंगे। 11 बजे हमारा कैंपस में, नगर पालिका का कैंपस में अंबेडकर ऑडिटोरियम में वहां पे बैठक होगा और संबोधित होगा जनता का साथ में। आप सभी वहां पे आ जाइएगा। धन्यवाद। सर, जैसे बोले भारत जोड़ो यात्रा, हम लोग जब राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी निकाल रहे थे, तो हम लोगों ने तब भी राहुल जी को रिक्वेस्ट किया था कि जब भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो रहा है, तो वो भारत जोड़ो यात्रा तभी जब पूरा होगा जब वो इंदिरा पॉइंट से तक जाएंगे, क्योंकि देश का सबसे सदर्न मोस्ट टिप इंदिरा पॉइंट है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो विजिट इंदिरा पॉइंट होने जा रहा है, तो वो भारत जोड़ो यात्रा वाकई में कंप्लीट होगा। इंदिरा पॉइंट से लेकर कश्मीर तक का उनका जो यात्रा था वो कंप्लीट होने जा रहा है। 28 तारीख को जब वो इंदिरा पॉइंट के धरती पर उनका कदम पड़ेगा, तो ये उनका जो यात्रा है भारत जोड़ा, वो कंप्लीट और सफल होगा। सफल